आज 25 जून 2025 को भारत में आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए, जिसे 1975 में इंदिरा गांधी ने थोपा था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का यह काला अध्याय आज भी याद किया जाता है। मोदी सरकार इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई भी भारतीय यह कभी नहीं भूलेगा कि आपातकाल के दौरान संविधान की भावना का कैसे उल्लंघन किया गया। उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर कई पोस्ट कर मोदी ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्याय में से एक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल कोई राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि कांग्रेस और एक व्यक्ति की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता का परिचायक था। शाह ने यह बात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संदर्भ में कही। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस में अब भी वही तानाशाही मानसिकता है जो 50 साल पहले आपातकाल लगाने के पीछे थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि देश पर शासन करने का अधिकार केवल एक परिवार को है। आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब संविधान, लोकतंत्र और कई संस्थाओं को कुचल दिया गया था तो इसे कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेल में बंद राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा और उन्होंने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जी-जान से लड़ाई लड़ी। उन्होंने आपातकाल लगाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का विरोध किया। आपातकाल के दौरान एक युवा छात्र नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 25 जून 1975 का वो दिन हम सभी को याद है जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। इसे स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला दिन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आपातकाल में जनता की अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगा दी गई थी। उन्होंने कहा कि आपातकाल तत्कालीन सरकार की तानाशाही का प्रतीक था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल के काले दिनों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा था, वे आज इसके रक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आपातकाल की 50वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले को लेकर उन पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाने का नाटक कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वह आपातकाल तो खत्म हो गया, लेकिन मोदी सरकार में अघोषित आपातकाल है। खड़गे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही आज संविधान संकट में है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि मोदी सरकार में संविधान पर हमले हो रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। संसदीय परंपराओं को तार-तार किया जा रहा है। न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है और अब निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।